ये और बात रहा फासला मदीने से, ये और बात रहा फासला मदीने से, मगर मैं दिल को लगाए रहा मदीने से, मगर मैं दिल को। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। हुसैनी चैनल पर यह प्रोग्राम नश्र किया जा रहा है, जिस प्रोग्राम का उन्वान है जश्न मौलूद काबा। मौलाए कायनात ग़ालिब लिकुल्ल ग़ालिब असदुल्लाह शेर खुदा परवरदिगार रसूल विलायत के शहंशाह हिम्मत व शुजाअत के अज़ीम ताजदार मार्का खैबर के शहसवार खातून जन्नत के शौहर नामदार मौलाए कायनात की विलादत पर यह ख़ुसूसी प्रोग्राम इस वक्त लेकर हम हाज़िर हुए हैं, जिसमें इस वक्त हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद रज़ा हैदर साहब क़िबला हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो यहाँ से मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत पर गुफ्तगू फरमाएंगे। हमारे दूसरे मेहमान आली जनाब अज़ादार हुसैन अज़मी साहब हैं, जो यहाँ से कलाम पेश करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम चलते हैं अज़ादार हुसैन अज़मी साहब की खिदमत में और चाहेंगे इस प्रोग्राम का आगाज़ वो एक नात रसूल मकबूल से करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन इकराम अस्सलाम वालेकुम। नात के एक मतला और चंद शेर मतला मुलाहिज़ा हो। ये और बात रहा फासला मदीने से, ये और बात रहा फासला मदीने से, मगर मैं दिल को लगाए रहा मदीने से, मगर मैं दिल को। यहाँ से शेर मुलाहिज़ा हो। निफाक की मेरे दिल पर कोई खराश नहीं, निफाक की मेरे दिल पर कोई खराश नहीं, मैं साथ लाया हूँ ये आईना मदीने से, मैं साथ लाया हूँ ये आईना मदीने से। हसन हुसैन अली फातिमा की सूरत में, हसन हुसैन अली फातिमा की सूरत में, चला है नूर का एक सिलसिला मदीने से, चला है नूर का एक सिलसिला मदीने से। ये आखिरी दो शेर लेकिन खास तवज्जो दोनों शेरों के लिए मुलाहिज़ा कीजिएगा। जलाए जाते हैं जो बुग़्ज़ मुर्तज़ा में चरा, जलाए जाते हैं जो बुग़्ज़ मुर्तज़ा में चरा, बुझाने आती है उनको हवा मदीने से, बुझाने आती है। और ये
शेर खास तौर जो मुझे खुद बहुत पसंद है। देखिए अगर सामाइन तक ये पहुंच सके, नबी के रोज़े पर जाकर जो या हुसैन कहे, नबी के रोज़े पर जाकर जो या हुसैन कहे, दिखाई देगी उसे करबला मदीने से, दिखाई देगी उसे करबला मदीने से। बहुत शुक्रिया, मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगा। क़िबला, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपनी मसरूफ़ियत के बावजूद भी हमको वक्त दिया। जैसा कि ये जश्न मौलूद काबा के उन्वान से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें माह रजब की फ़जीलत और उसकी अहमियत अहादीस में क्या है, इस हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे व्यूअर्स जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं तो उनके लिए आप ज़रूर समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं भी आप तमाम हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बेहतरीन मौका फ़राहम किया। परवरदिगार हम सब की इबादत को कबूल फरमाए। माह मुबारक रजब के हवाले से आपने सवाल किया कि हदीसों में इसकी क्या अहमियत है या क्या कितने इसके फ़ज़ाइल हैं। हदीस में आया है रजब के हवाले से कि अल्लाह का महीना है। शाबान के लिए आया है कि ये रसूल अल्लाह का महीना है, और माह मुबारक रमज़ान के लिए आया है कि ये हमारी उम्मत का महीना है। अगरचे रमज़ान भी अल्लाह का महीना है जी। और बाज़ लोगों ने जिक्र किया रजब इमाम अली अलैहिस्सलाम का महीना है जी, शाबान पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और रजब अल्लाह तबारक तआला का। बात एक ही है कि रजब, शाबान और रमज़ान ये महीने बहुत ही अहम है। आम दिनों में इबादत करना उसका सवाब कुछ और है। अच्छा। माह मुबारक रजब में अगर कोई नेक अमल करे, सवाब करे, तो रवायात में आया युज़ाअफ़, यानी डबल सवाब हो जाएगा। अच्छा, डबल हो जाता है। यानी अगर किसी ने इससे पहले जमादुस्सानी में सदका दिया तो उसको एक सवाब मिला, लेकिन जो रजब में सदका देगा या नमाज़ें पढ़ेगा या इबादत करेगा तो उसका सवाब और ज़्यादा होगा। तो एक ये खुसूसियत। रजब के माने क्या हैं? रवायात में आया कि जन्नत में एक नहर है, उसका नाम रजब है। अच्छा, रजब। वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है और शहद से ज़्यादा शीरी है। इस नहर से कौन सैराब होगा? रवायात में आया जिसने रजब में रोज़ा रखा हो। अच्छा, रोज़ा कम से कम एक रोज़ा। 3 रोज़े की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है माह मुबारक रजब में। बहरहाल, तो जो भी इस महीने रोज़ा रखे तो बहुत अज्र और बहुत ही सवाब है उसके लिए। बहुत से अमाल हैं रजब में, कुछ तो गुजर चुके, लैलतुर रग़ाइब गुजर चुकी। अमल उम्मे दाऊद आ रहे हैं जी, बहुत ही अहम है ये अमल उम्मे दाऊद। अगर कोई मुश्किल में गिरफ़्तार है, परेशानी में गिरफ़्तार है, बेहतरीन अमल उसके लिए अमल उम्मे दाऊद है। तफसीली बातें आपको दुआओं की किताबों में मिल जाएंगी। इंटरनेट का ज़माना है, शिया टूल किट आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। उसमें आपको इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, हर ज़बान में आपको अमल उम्मे दाऊद का तरीक़ा मिल जाएगा। अय्याम में 20 हर महीने में होते हैं, इस महीने में भी हैं 13, 14, 15 रजब। इसमें एतिकाफ़ के लिए बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। एतिकाफ़ यानी अल्लाह तबारक व तआला से एक खुसूसी राबिता। एतिकाफ़ में आपको पता है कि मस्जिद में आ जाते हैं, लोगों से कट जाते हैं, आवाम से कट जाते हैं, तो एतिकाफ़ के लिए भी कहा गया है इसमें। और भी आमाल हैं। अच्छा। इस रजब में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात की तारीख़ है। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम आपकी भी वफ़ात की तारीख़ है। फिर 27 रजब मेराज वो भी है। तो पूरा महीना ही बाबरकत महीना है, हर दिन बाबरकत दिन है। और कुछ आमाल मखसूस हैं, यानी दिन के एतबार से, कुछ दुआएं मुश्तरक हैं, यानी हर दिन के लिए। उनमें से एक दुआ है जिसकी ताकीद की गई रवायत में कि हर नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ें। अच्छा। और कि बाएं हाथ से अपने दाढ़ी को पकड़ें, फिर दाहिने हाथ की उंगली से इशारा करें। या मन अर्जुल कुल्ले खैर व आमन व सख़त व इंदा कुल्ले शैर।
आए वो शख्स, आए वो ज़ात, यानी या मन, आए वो अर्जू लिकुल्ल खैर, कि हर खैर की उम्मीद सिर्फ उसी से है। हाँ देखें, खैर इंसानों से नहीं मिलता है, जी जी खैर सिर्फ अल्लाह तबारक तआला से मिलता है, जी जी और गज़ब से भी वही बचा सकता है। जी। उस यहाँ इस बड़ा मुख्तसर से दुआ है, मगर इस दुआ का ये जुमला बहुत ही अहम है, उसमें पैगाम है। या मन योतिर कसीर बिल कलील, या मन योती मन साला, या मन योती मन लम यसलो वन लम यारिफो। अय वो अल्लाह जो थोड़े अमल के एवज़ में बहुत ज़्यादा सवाब देता है। जी जी। ठीक है। अय वो अल्लाह जो उसे भी देता है जो मांगे, और उसे भी देता है जो ना मांगे। अब आप देखें, जो ना मांगे हाँ, उसे भी अल्लाह उसे देता भी है। देता है। सूरज की रोशनी किसी ने नहीं मांगी, हाँ, हवा किसी ने नहीं मांगी, सबको मिल रही है। लेकिन सबको मिल रही है। बेशक। तो कहने का मकसद ये कि वो खुदा इतना करीम है, सखी है, जब बग़ैर मांगे वो इतना अता कर रहा है, उसके सामने अगर कोई हाथ फैलाएगा तो खाली वापस नहीं जाएगा। तो रजब एक अजीम महीना है, इसमें नमाजें हैं, आमाल हैं, और ये इबादतें हैं। तो इन आमाल और इन इबादतों का एक मकसद है। जिस तरीके से कपड़े हम पहनते हैं गंदे हो जाते हैं, जी, तो धोबी के यहाँ भेजते हैं, या अपने हाथ से धोते हैं, या वॉशिंग मशीन में धोते हैं, हाँ, तो कपड़ा बिल्कुल साफ़ हो साफ हो जाता है। जाता है। उसी तरीके से हमारी रूह, जी, जब हम गुनाह करते हैं तो आलूदा हो जाती है, गंदी हो जाती गंदी है। हो जाती है। बेशक। माह रजब एक ऐसा महीना है कि हम अपनी रूह को साफ़ कर सकते हैं, पाक कर सकते हैं, आमाल करके, इबादत करके। एक और नुक्ते की तरफ इशारा करना है। माह मुबारक रमज़ान आने वाला है, शब क़द्र है इसमें। खैरुन मिन अल्फ़ शहर, एक शब है मगर 1000 महीनों से अफजल है। तकरीबन मोमिनीन की अक्सरियत शब क़द्र की आमाल करती है। जी। अच्छा, बाज़ लोग होते हैं जो शब क़द्र में बेदार होते हैं, जागते हैं, हाँ, सिर्फ शब क़द्र में वो बेदार हो जाते हैं और पूरी बरकतें लेना चाहते हैं। हाँ, अगर उर्फा कहते हैं, उलमा कहते हैं, अगर शब क़द्र के असरात, बरक़ात लेना चाहते हो जी, तो अभी से अपने हाँ, आप को तैयार करो, बेशक आमादा अभी करो, से अपने आप को आमादा करो। जी, रजब व शाबान शाबान में आमादा करो, ताकि शब क़द्र और माह मुबारक रमज़ान के जहाँ सांसों का लेना भी इबादत है, जी, जी, बेशक। उसे मुकम्मल तरीके से जिससे फ़ायदा हासिल किया जा सके। कुल मिलाकर रजब अजीम महीना है, बहुत सी मुनासिबतें हैं, और एक मुनासिबत तो बहुत ही अजीम है, उससे बढ़कर बहरहाल वो जश्न मौलूद काबा के उन्वान से प्रोग्राम हो रहा है। जी, मौलाई कायनात की आमद है बेशक। कि जिन्होंने पूरी दुनिया में इल्म का, शुजाअत का, सखावत का, बल्कि फ़ज़ाइल का नूर पूरी दुनिया में बेशक। फैलाया। जी जी, क़िबला मैं आपकी तरफ अभी दोबारा भी आऊँगा। अभी हम चलेंगे अपने आली जनाब अज़ादार हुसैन अज़मी साहब की खिदमत में, और चाहेंगे कि एक खूबसूरत सा कलाम और वो हमारे व्यूअर्स नाजरीन के लिए पेश फरमाएँ। दीवारों दर भी नूर में डूबे हुए हैं, वे मिले, डूबे हुए मिले। दीवारों दर भी नूर में डूबे हुए मिले, डूबे हुए मिले। काबे का हुस्न आज नई रोशनी में है, नई रोशनी में है। कल सुबह की खबर है अली के ज़हूर की, अली के ज़हूर की। जन्नत तो रात ही से हरम की गली में है, हरम की गली में है। जन्नत तो रात ही से हरम की गली में है, हरम की गली में है। एक कथा और मुलाहजा किए, छोटी बहर है, देखिए शायद कोई बात हो, सादे सादे से मिसरे मुलाहजा किएगा। अदा खूबसूरत ज़बान खूबसूरत, अली का है तर्ज़े
फरिश्ते ये कह के पलटते थे घर से, मक्की खूबसूरत मकान खूबसूरत, मक्की खूबसूरत मकान खूबसूरत, जिसे अलीसा जमाने में रहनुमा ना मिला। वो एक उम्र चला फिर भी रास्ता ना मिला। अपना ढूंढ रहा था जहां में जब इस्लाम, दरे अली के सिवा कोई दर खुला ना मिला। दरे अली के सिवा कोई दर खुला ना मिला। ये भी एक कथा मुलाजा करिएगा। शुजाअतों के धनी लोग हैं जो दुनिया में, ये बात सबने हकीकत समझ के मानी है। अब बहुत गुरूर था खैबर के दर को अपने पर, अली के हाथ पर आया तो पानी पानी है। अली के जी क़िबला, जैसे मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर आप रोशनी डालें और उनकी सीरत को अगर हम अपनाते हैं तो उसके क्या हमें जो फ़वाइद हैं, वो बेनिफिट है, वो मिलेंगे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनकी सीरत को नहीं अपनाते, तो उनका क्या होगा? इस हवाले से मेरा सवाल है। देखिए, सवाल ही बहुत अच्छा है आपका। शख्सियत मौला कायनात की, ये वो अजीम शख्सियत है कि जिसे कोई पहचान नहीं सकता, ये हकीकत है। अक्सर नौजवान या बाज़ नौजवान कभी कभी ये कहते हैं काश मौला अली हमारे ज़माने में होते, यानी आज के ज़माने में इल्म का ज़माना, टेक्नोलॉजी का ज़माना, तो कितना अच्छा होता कि हम सवाल करते फ़ौरन हमें जवाब मिल जाता। कुछ लोग एक कदम आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि इमाम अली का जो ज़माना था वो जहालत का ज़माना था, पूरी दुनिया में जहालत का राज था। वह इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने ज़माने से पहले आ गए, अच्छा, यानी वो ज़माना उनके लिए मुनासिब नहीं था। ये जो हमारा दौर है, हमारा ज़माना है इल्म का, टेक्नोलॉजी का, इसमें आते तो उनकी ज़्यादा कदर होती है, उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है। इस तरह के जो सवाल आते हैं, ये असल में शख्सियत मौला कायनात को जो सही तरीके से नहीं समझ पाया है, जी, जिसके पास सही मार्फत नहीं है, वो इस तरह के सवाल करता है। इस ज़माने में आते हैं। ये बताइए, इमाम अली अलैहिस्सलाम इमाम हैं ज़माने के, इमामुल असर अपने ज़माने के, इमाम ज़माना अपने ज़माने के। जो इमामुल असर, हमारा हर इमाम हकीकत में हर ज़माने का इमाम है। बेशक हर ज़माने इमाम हमेशा आगे होता है, मामून पीछे होता है। बेशक ये शख्सियत ऐसी है कि हमेशा ज़माने से आगे रहेंगी। वाह। आज के अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि आज इमाम अली अलैहिस्सलाम हमारे ज़माने में आते हैं, फ़र्ज़ कर लें 1000 साल के बाद, फिर कुछ लोग कहते हैं कि इमाम अली को हमारे ज़माने में होना चाहिए। हाँ, ऐसे आगे बढ़ता है, क्योंकि ज़माने में इनको नहीं कैद किया जा सकता है। जी जी बेशक। ये और रहा उस ज़माने में, अगर खुदा की मसलहत पैगंबर को भेजा, इमाम अली को भेजा, तो सही ज़माना था, सही वो नहीं हम पहचान पाए इमाम अली अलैहिस्सलाम को। एक वाक़या मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ, उलमा ने बयान किया है। नजफ़ अशरफ में एक तालिब इल्म था, परेशान था बेचारे को, घर चलाने में दिक्कत मुश्किल आ रही थी। तो एक दिन इमाम के रोज़े पर आया, इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पर, और उसने कहा मौला ये आपके पास देखिए बेहतरीन और कीमती झाड़ और फानूस हैं, और क्या है, सोने चांदी की चीज़ें हैं,
आपको ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन तब भी कीमती सामान आपके पास, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ। और हम परेशान हैं और तंग दस्ती में हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। ये कुछ कह के, मैंने कहने के बाद अपने ज़हन में सोच के हाँ। वो आ गया घर पर। रात में तो ख्वाब में मौलाई कायनात को देखा कि आए हैं और कह रहे हैं कि देखो, अगर हमारे जवार में रहना है तो यही तुम्हें नून और पनीर मिलेगा, यानी जो हम उर्दू में तर्जुमा करें चटनी रोटी, हाँ, यही चटनी रोटी मिलेगी मिलेगा तुम्हें। बस। और अगर तुम्हें आराम वाली ज़िंदगी चाहिए, शान और शौकत वाली ज़िंदगी चाहिए, तो ऐसा करो कि तुम हैदराबाद दक्षिण हिंदुस्तान चले जाओ। अच्छा। फलां शख्स के पास, एक हाकिम का नाम लिया, उसका एड्रेस बताया, उसके पास चले जाना और जैसे ही तुम उसके महल या घर में जाना और उसको देखना, वो आएगा, दकुल बाप करना, वो आएगा। तुम सिर्फ इतना उससे कहना, बआसमान रवत कार आफ्ताब कुनद, कि आसमान पे जाता सूरज का काम करता है। हाँ, सूरज का काम रोशनी देना लोगों को, आसमान पे जाता सूरज का काम। बहरहाल उसने ख्वाब देखा तो रख्त सफ़र बांधा और कर्जा वर्जा लेके हिंदुस्तान आ गया। मामूली सा तालबेल, अब उस हाकिम का पता पूछें तो लोगों को हैरत, तो इसको क्या काम उससे। बहरहाल पहुँचे, दकुल बाब किया, वो जीने से उतर रहे थे, उसने जैसे ही देखा और ज़ोर से उसने पढ़ा, बआसमान रवत कार आफ्ताब कुनत, आसमान पे जाता है सूरज वाला काम करता है। उसने फ़ौरन नौकरों से कहा कि इस जालिम में आया है, इसको मेहमान खाने में ले जाओ, इसको लिबास दो, नया लिबास, बेहतरीन खलत वगैरह अता किया, असर तक इसे आराम से रखो। असर का वक्त हो गया, तमाम शहर वालों को बुलाया, जो बड़े बड़े रईस थे, उलमा थे, शोरा थे, सबको बुलाया, सब उसके घर में दरबार में आ गए। अब सब हैरान है, आखिर माजरा क्या है, क्यों बुलाया। तो उसने उलमा और रईसों की तरह मुखातब होकर कहा, आपको पता है कि मैंने मेरी 2 बेटियां हैं, एक बहुत ही खूबसूरत है, जो बहुत ही खूबसूरत बेटी है उसकी शादी मैं इस तालिब इल्म से कर रहा हूँ, आप लोग गवाह रहिएगा। उलमा से कहा आप सीगा पढ़ दीजिए, निकाह पढ़ दीजिए। वो निकाह हो गया। ये तालिब इल्म हैरान परेशान, इसको कुछ नहीं पता, जो मौला ने कहा उसने सुना दिया, बासमान रवत कार आफ्ताब कुनत। तो उसने कहा, जब निकाह हो गया, उसने कहा ये पूरा माजरा क्या, आप मुझे बताइए। उसने कहा बात यह है कि चंद साल पहले मैंने एक शेर कहा इमाम अली की मदह में, और इस नियत से कहा कि बारगाह इमामत में कबूल हो जाएगा, तो हमारे लिए एक सरमाया बन जाएगा। लेकिन एक ही मिसरा हो पाया, दूसरा नहीं हो पाया। एक मिसरा हो पाया, दूसरा मैंने जो हिंदुस्तान में फ़ारसी जानने वाले थे शोरा, उनकी तरफ रुजू किया, ईरानी शोरा की तरफ रुजू किया, कोई लगा ना पाया, कोई जो दिल को लगे, कबूल नहीं किया। तो मैंने नियत की, फिर जहन में आया शायद मौला ने कबूल नहीं किया हमारे मिसरे को। फिर मैंने नियत की, जो भी दूसरा मिसरा लगा देगा मैं अपनी आधी जायदाद उसे दे दूंगा और अपनी बेटी की शादी उससे करूंगा। बहुत अच्छा। तो इस तालिब ने पूछा कि नहीं बताइए आपको मिसरा था क्या पहला। तो मैंने ये मिसरा कहा था, बज़र्रा अगर नज़र लुत्फ़ तुराब कुनत, यानी अबू तुराब की नज़र अगर जर्रे पर पड़ जाए, नज़र लुत्फ़, नज़र करम, अगर जर्रे को भी लुत्फ़ की निगाह से अबू तुराब देख लें, बआसमान रवत कार आफ्ताब कुनत, तो जर्रा जर्रा नहीं रहेगा, जर्रा आसमान पे जाएगा और वो काम करेगा जो सूरज करता है। तो मौला कायनात की शख्सियत ये है कि अगर नज़र करम, नज़र लुत्फ़ उनका जर्रे पर भी हो जाए तो जर्रा सूरज बन जाता है, जर्रा आफ्ताब बन जाता है। मौला कायनात की शख्सियत खुद मोजज़ा है, जज़ाकल्लाह, बेशक। और ख़ुद मौला कायनात पर देखिए, इस कायनात में 2 ही चीज़ें हैं, एक वाजिबुल वजूद, एक मुमकिनुल वजूद, यानी एक अल्लाह की ज़ात जिसे कहते हैं वाजिबुल वजूद, एक मुमकिन वजूद यानी हम लोग, यानी इंसान है, हैवान है, चांद है, सूरज है, गैरुल्लाह जिसे कहते हैं, सब अल्लाह की आयतें हैं। इमाम अली फरमाते हैं, मा लिल्लाहि आयतुन अकबर मिन्नी, कोई भी आयत अल्लाह के पास, कोई भी अलामत अल्लाह के पास मुझसे बड़ी कोई नहीं है, यानी सबसे बड़ी आयत मैं हूँ अल्लाह की। सुभान अल्लाह, बेशक, सबसे बड़ी आयत। तो ये आयत अल्लाह की सबसे अजीम और सबसे बड़ी आयत मौला कायनात है। तो इन्हें कोई ना समझ पाया है, ना कोई समझ सकता है, कमा हक, जैसा हक है मार्फत का, कोई इतना नहीं कर सकता। लेकिन जैसे वो उसकी मिसाल देते हैं कि बदरिया कोई कूजे में तो नहीं समोया जा सकता, बिल्कुल नहीं, मगर इतना तो पानी आ ही सकता है कि प्यासे की प्यास बुझ जाए। जी बेशक। वो मार्फत तो नहीं आ सकती, लेकिन इतनी मार्फत तो आ सकती है कि हमारी रूह की प्यास जो है वो बुझ जाए। 13 रजब जश्न मौलूद काबा के उन्वान से प्रोग्राम हो रहा है। बेशक महफिलें हों, फ़ज़ाइल हों, देखिए
थोड़ा सा नज़रिए को अगर बदल दें जी, तो शायद असरात और ज़्यादा हमें मिले। हाँ हाँ जी, आम तौर के ऊपर नज़र करते हैं हम, या महफिलें करते हैं, नज़्म सुनते हैं, नसर कोई भी हो, क्या रहता है, सवाब बहुत है। हाँ। बेशक सवाब, पैगम्बर ने फरमाया ज़िक्र अली बिन अबी तालिब इबादा, इबादत बेशक, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली बिन अबी तालिब, मजलिसों को जीनत दो, हाँ बेशक इबादत है। सवाब, जब सवाब की नीयत से करते हैं तो उसमें खुद गर्जी की बू आती है। गौर करें, सवाब क्या है, यानी हमें कुछ मिल जाए। एक काम हम आपके लिए कर रहे हैं, आपकी मोहब्बत में कर रहे हैं जी, एक काम हम आपके लिए कर रहे हैं, मगर आपके पास जो अल्लाह ने आपको नेमतें दे रखी हैं, आपका बाग है, चलो बाग में फल खाने को मिलेगा, हाँ। या माशाल्लाह से आप बहुत सखी हैं, हमें हाँ। दावत कर देंगे, जी, हम मतलब आपकी मदह कर रहे हैं, हाँ। तारीफ़ें कर रहे हैं, हाँ, मतलब आपकी नेमतों के लिए। एक मरतबा आपसे मोहब्बत, ये दोनों फ़र्क है। फ़र्क है जी, सवाब वाला नजर, बेशक सवाब मिलता है, बेशक सवाब मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाई कायनात का नाम लेना ये बाइस सवाब बेशक है। इबादत है। देखिए सवाब अपनी जगह को ऊपर, हम वाक़ईन इमाम अली से मोहब्बत करें, हाँ, वाक़ईन इमाम अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें, सबूत क्या होगा कि ज़िक्र अली फ़िक्र के साथ हो, वाह वाह, बेशक फिक्र ये के साथ मोहब्बत हो। अली का तकाजा है। बेशक बेशक बेशक, एक बार तो ज़िक्र अली कर रहे हैं, मनक़बत पढ़ रहे हैं, बेहतरीन अशार आपने पढ़े, किसी भी शक्ल में हो, नज़्म की शक्ल में हो, नस की शक्ल, हर ज़िक्र मौलाई कायनात का फ़िक्र के साथ हो, फिक्र के साथ हो, खुलूस के साथ हो। खुलूस के साथ हो। बेशक। हम जो जिक्र कर, मतलब शुजात, मौलाई कायनात के हम शुजात बयान कर रहे हैं, बहुत बड़े शुजात है। ज़्यादातर मौलाई कायनात पैदल जंग करते थे, घोड़े पे नहीं बैठते थे। अच्छा, तारीख में मिलता है आपकी हिस्ट्री में, जी। किसी ने कहा अली आप घोड़े पे नहीं बैठ के जंग करते हैं, पैदल ज़्यादा करते हैं। कहा घोड़े पे वो बैठता है या तो दुश्मन का पीछा करने के लिए ज़रूरत हो या भागने के लिए, वाह जज़ाक तो ना मैं भागता हूँ ना दुश्मन का पीछा अल्लाह। करता हूँ, बहुत उम्दा, तो मैं वाह, इस वाह। वजह से घोड़े पे नहीं बैठता हूँ। बेशक बेशक, आप ज़रा पहनते थे, पीछे से खुली होती थी, आगे से रहती थी। किसी कहा अली आपकी ज़रा पीछे से नहीं रहती, इसकी वजह क्या? कहा अली कभी जो है मैदान में जंग में पीठ नहीं दिखाता, वाह वाह वाह, कि पीछे से आके कोई हमला करे बहुत जाके। खूब, माशाअल्लाह। तो हम ये शुजात पढ़ रहे हैं मौलाई कायनात की, ये जिक्र हो गया, ऐसा फिक्र भी करने की ज़रूरत है। हाँ, क्या फिक्र, मतलब? यानी इस शुजात को हम अपने अंदर कहाँ तक उतार चुके हैं, जी 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 जी, हम खुद कहाँ तक शुजा हैं। भाई जब सीरत पे अमल करेंगे तो हाँ, यही मकसद है कि भाई हम फिक्र। अपने में भी तो वो ये चीज़ें शुजा जो कहा पैगम्बर ने कि ज़िक्र अली इबादा, बेशक जी। यानी कि फ़िक्र के साथ हो। हाँ। हम कहाँ था, ज़रूरत पड़ गई कि हम शुजात का मुजाहरा करें, दुश्मन ने पैर पटक दिया तो हमारी हालत खस्ता हो गई। हाँ हाँ बिल्कुल बेशक, तो अब इसका मकसद ये कि हमने जिक्र तो किया, हाँ, उसका फिक्र। भी सवाब है, सवाब है और बेशक, उसका सवाब अलग है, हाँ, लेकिन वो मुकम्मल असर नहीं जाहिर होगा। जी जी जी, मुकम्मल असर तो वही होगा जब हम उस जिक्र को हाँ, फिक्र के साथ जो फिक्र है के अपने साथ अंदर दें लेकर। और उसे अपनाएं। इमाम अली की सखावत, जी, बहुत ही क्या कहें इमाम अली की सखावत, हालत रुकू में ज़कात दी, ज़कात दी बेशक, साहिल ने एक रोटी मांगी और पूरी ऊँट की कतार दे दी, खुद भूखे रहते थे, जी, साहिल को मायूस नहीं करते थे। हाँ बेशक, बहुत तारीफ़ें होती हैं, नारे लगते हैं, लेकिन दीन को ज़रूरत पड़ी, चंदा मांगे जाने लगा। 100 रुपये चंदा देना है तो 100 मरतबा जेब में हाथ डाल रहे निकाल रहे हैं। जी जी जी, इसका मकसद है कि वो जिक्र तो किया मगर फिक्र नहीं फिक्र किया, नहीं उस सिफत को अपने अंदर पैदा हाँ। नहीं किया। यही हाल नमाज का है। हम बहरहाल आप लोग माशाल्लाह से उस नमाज उस तरह से पढ़ते होंगे जी। जैसे नमाज को पढ़ना चाहिए। हम अपनी नमाज की बात कर रहे हैं। इमाम अली नमाज पढ़ते थे, मशहूर वाक़या, पैरों से हाँ, तीर निकाल लिया गया, जी। एहसास नहीं हुआ। अच्छा, इसमें दर्स भी है हर एतबार से और मैसेज भी है। आजकल डॉक्टर लोगों का ये कहना है कि जितना मरीज़ की तवज्जो बीमारी से हटेगी उतनी ही जल्दी उसे शफा मिलेगी। जी, तो सबसे बड़ी बीमारी जहनी बीमारी होती है। अगर कोई अपने जहन में ये बात डाल दे कि मैं बीमार हूँ, तो नहीं भी बीमार है तो बीमार हो जाएगा, वो जी, बीमार बेशक, हो जाएगा, बिल्कुल सही। और फिर बीमार वाकई बीमार हो जाएगा। हाँ, बेशक, यानी जहन इंसान का ये कवी होना चाहिए। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, बीमार की तरफ से तवज्जो हटा लीजिए। इसी वजह से जो हॉस्पिटल हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं, वहाँ टीवी मिलेगा, कलर टीवी मिलेगा, खूबसूरत चेहरे नज़र आएंगे, ताकि मरीज़ की तवज्जो इधर आ जाए। इधर आ जाए ये आज इनकी समझ में बात आई जी, कि अगर
दर्द से तवज्जो हटा ली जाए, जी जी जी। हाँ, तो एहसास दर्द नहीं होता। नहीं होता बेशक। इमाम अली के पैरों में तीर लगे, वाह जज़ाकल्लाह बेशक। निकाल, एहसास से दर्द नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तवज्जो है नहीं दर्द की तरफ, जी जी जी। तवज्जो की तरफ खुदा की तरफ, वाह 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 वाह। सारी तवज्जो खुदा की तरफ हो। बेशक। तो पता ही नहीं कब तीर निकाल लिया गया, जी जी जी। कैसे निकाल। तो ये इमाम अली की नमाज। हम अपनी नमाज की बात कर रहे हैं, आप लोगों की नहीं, इंशाल्लाह होगी आप लोगों की। वो तो है ही नहीं तवज्जो खुदा की तरफ। पढ़ लेते हैं नमाज कि बस नाम ना आए बागियों की फहरिस्त में, हाँ, इसलिए थोड़ा क्योंकि जब हय्या अला सलात कहा गया, आओ नमाज की तरफ, तो बुलाया ना हाकिम ने। हाँ। नहीं जाएंगे तो बागी समझे जाएंगे, हाँ, इसलिए कि बागियों की फहरिस्त में ना आए, सोचा नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन हम क्या, हमारी नमाज वैसी है या उस तरह की है जैसे मौलाई कायनात की तवज्जो खुदा की तरफ नहीं। जी। अक्सर तो ये होता है कि जो चीज़ कभी नहीं याद आती, जैसी अल्लाह अकबर कहते हैं याद आना शुरू हो जाती, फलां को मैसेज के जवाब देना है और ये हो गया वो हो गया, तरीके से। लेकिन फिर भी कोशिश करें, नहीं हर नमाज तो हम उस तरह से नहीं पढ़ सकते हैं जी। कोशिश करते रहें। हमारा तो ये कहना है, पूरी नमाज की तो बात जाने दें, अगर एक सजदा सिर्फ, वाह 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 जज़ाकल्लाह, एक सजदा अगर हमने वैसा कर लिया जी जी जैसा सजदा है, तो हमारी नजात के लिए काफ़ी है। जज़ाकल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल पढ़ें, ज़िक्र करें, मगर ये ज़िक्र फ़िक्र के साथ हो और उन फ़ज़ाइल को अपनाने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में। बस क्योंकि इस प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि एक आखिरी पैगाम और आप दे दें, उसके बाद इन पर हम इख्तिताम कर देंगे ये प्रोग्राम। देखिए, बहरहाल मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, पैगाम क्या दूँ हमारे मोहतरम नाज़रीन और सामईन जो हमें देख रहे हैं या हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि आज हम अल्लाह को इतना अजीम क्यों मानते हैं। सिर्फ इस वजह से मानते हैं कि अल्लाह का तारुफ़ इमाम अली के ज़रिए हुआ है। बड़े बड़े फ़लसफ़ियों ने कहा, इस वजह से मैं अल्लाह को मानता हूँ कि अली अल्लाह को मानते हैं। यानी दुनिया ने अल्लाह को नहीं देखा, अली को देखा, रसूल अल्लाह को देखा, तब इस नतीजे पर पहुँचे जब बंदे ऐसे हैं, आबिद ऐसे हैं, तो माबूद कैसे होंगे। आज के ज़माने में किसी ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, आपको लोग देख रहे हैं, चूँकि आप इमाम अली अलैहिस्सलाम का नाम ले रहे हैं। आप अपने आप को इमाम अली का शिया कह रहे हैं। आप अपने आप को सिर्फ इमाम अली का शिया न समझें, बल्कि उनका एम्बेसडर समझें। अगर आपकी सीरत वही होगी जो सीरत अलवी है, इमाम अली की है, तो दुनिया कहेगी कि जब ग़ुलाम इतना अच्छा है तो इसका आका कितना अच्छा है। वो काम करें जिससे इमाम अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इंसानों के दिलों में आए। वो काम ना करें कि जिससे इमाम अली अलैहिस्सलाम को कोई अज़ियत और तकलीफ़ हो। जी क़िबला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। अज़दार हुसैन अज़मी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो ये तो थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद रज़ा हैदर सैदी साहब क़िबला, जो प्रोग्राम जश्न मौलूद काबा के उन्वान से यहाँ पर गुफ्तगू फरमा रहे थे, और हमारे दूसरे मेहमान आली जनाब अज़दार हुसैन अज़मी साहब जो यहाँ से मनक़बत पेश फरमा रहे थे। अब इस प्रोग्राम का हम इख्तिताम करेंगे आली जनाब अज़दार हुसैन अज़मी साहब की एक मनक़बत पर। अपने मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी और हमारी हुसैनी चैनल की पूरी टीम को दिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। एक मतला और 4 और 5 शेर में मुलाहिज़ा हो। अली के इश्क में मीसम की शान बाकी है, अली के इश्क में मीसम की शान बाकी है। ज़बान कट गई लेकिन बयान बाकी है, ज़बान कट गई। यहाँ से शेर मुलाज़ा हो। अली के नाम पर सब कुछ लुटाने लगते हैं, अली के नाम पर सब कुछ लुटाने लगते हैं। गदीर
गदीरियों में वही आन बान बाकी है, गदीरियों में। ये शेर खास तवज्जो मुलाहाजा कीजिएगा। कुछ कदर है अली के ज़हूर की हैबत, कुछ कदर है अली के ज़हूर की हैबत, दीदारे काबा में अब तक निशान बाकी है, दीदारे काबा में अब तक निशान बाकी है। ये शेर खास तवज्जो मुलाहाजा कीजिएगा। अली की तेग का बोसा लिया था जिब्रील, अली की तेग का बोसा लिया था जिब्रील, तेरे पैरों में अब तक उड़ान बाकी है, तेरे पैरों में अब तक उड़ान बाकी है। और ये एक शेर अलग से है, मुलाहाजा कीजिएगा। सगीर खेमे से रन में अभी कहाँ आया, सगीर खेमे से रन में अभी कहाँ आया, सितम का सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी है, सितम का सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी। आखिरी शेर भी मुलाहाजा कीजिएगा। अजीब जंग थी वो जंग करबला जिसमें, अजीब जंग थी वो जंग करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, हुआ जो कत्ल